कम है, मतलब 2 रोटियां कम है, खुशबा जी के लिए है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ दिन की शुरुआत हो गई है और मैं कर रही थी बैंगन आलू। ये 2 आलू ही पड़े थे और बाकी आलू हमने ख़त्म कर दिए, तो इनको भी आज हम ख़त्म कर देते हैं आलूओं को, क्योंकि ना अभी बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा किल्ले निकल रहे हैं और फिर वो स्वाद भी नहीं आ रहा उन आलूओं में। तो ये अयांश शैतानी दे रहा था और अपने पापा को छोड़ के, पापा मतलब नहाने गए थे, तो इस वजह से मेरे पास आ गया मेरा दिमाग चाटने के लिए। तो मैं इसको बोल रही थी, बच्चा एक्सरसाइज करो, ऐसे अनुलोम विलोम। इसने काफ़ी टाइम से किया नहीं, तो थोड़ा सा भूल गया ये, और देखता है तो तुरंत कॉपी करता है। प्लीज़ कमेंट करिएगा कि किसके किसके बच्चे इतनी जल्दी बात मान लेते हैं। ये तो अभी तो बात मान लेता है, आगे पता नहीं, भगवान की मर्जी है, क्या होगा भगवान जाने। और मैं इसको बोल रही थी कि ऐसे पैर खोल के और फिर एक्सरसाइज करो, तो इससे हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने इसको बोला ऐसे ऐसे करो, तो ये कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और कितना क्यूट बच्चा है। और पता है, इसको देखकर खाना बनाना, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क है, मतलब घर संभालना, बच्चे संभालना, यूट्यूब संभालना, और फिर मैं घर पर ही वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, कुछ काम करती हूँ। तो कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन सही टाइम आएगा तब हम बताएंगे आप लोगों को कि हम घर पर क्या काम करते हैं, ठीक है। बहुत मतलब बिजी लाइफ है मेरी, बहुत ही ज़्यादा। तो हम इधर कर रहे थे, बैंगन की सब्जी बना रहे, और आज मैं बैंगन की सब्जी बना रही हूँ ना, तो आप लोग देखिएगा कौन कौन ऐसे बनाता है। तो मैंने इसमें हरी मिर्च प्याज डाल दिया, मसाला पीसा नहीं है मैंने, तेल डाल के जीरा डाल के, और बिना पानी के बनाऊंगी मैं, बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं डालूंगी, और देखना कितनी स्वादिष्ट बने। थोड़ी सी हल्दी कम डाली है, थोड़ी सी मिर्ची कम डाली, बैंगन ज़्यादा है इस वजह से थोड़ी काली हो सकती है सब्जी, है ना। और ज़्यादा चटपटा तीखा कर देते हैं ना, तो खुशबा जी फिर गुस्सा करते हैं, उनको ज़्यादा तीखा अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कहा ठीक है, कभी उनके मन का भी कर दिया करूँ, हर टाइम तो मेरे ही मन का रहता है। तो ये देखो, बिना उसके सब्जी बना रही हूँ मैं पानी के। और ये पाव लेके आए थे, तो मैंने कहा लाओ चाय पाव कर देती हूँ। पहले तो मैंने सोचा पाव भाजी बना लूँ, फिर वो बैंगन रखे थे, आलू 2 ही थे, तो हमने कहा पाव भाजी तो हो नहीं पाएगा, ये दूध आ गया है ना थैली में। तो ये मैंने चाय छान दी खुशबा जी के लिए, और उधर साइड में मैंने पाव फ्राई कर दिए अच्छे से, मतलब सेक दिए। कच्चे पाव नहीं खाने देते, क्योंकि वो नुकसान करते हैं, कभी कभी लेके आते हैं, हर टाइम नहीं लेके आते। तो ये हमने अच्छे से फ्राइड किए हैं, एकदम अच्छे से, आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नाश्ता, और ये सब्जी बन गई, रोटी बन गई। रोटी हमने कैप्चर नहीं की, गैस वगैरह सब साफ़ कर ली, बर्तन धुल दिए, बस इधर साफ़ करना है स्लिप। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय, हाउ हाउ आर यू गाइस। तो गाइस मेरा आधा काम हो गया है, और अभी सिर्फ बाकी है बर्तन वगैरह हो गए हैं, तो अभी सिर्फ मेरा अयांश को थोड़ा मालिश करेंगे। और सोच रही थी गेहूं बनाने के लिए, लेकिन इतनी तेज़ी से बारिश हो रही है ना, आप लोग खुद से ही देख सकते हैं। पोंछा भी लगाना है, और अयांश के पापा को कुछ काम था, तो आज शनिवार है, तो इसलिए वो बाहर गए हैं, और मुझे अभी पोछा लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मक्खी हो रही है। तो अभी फ़िनाइल डाल के हम पोछा लगाएंगे, और बाकी सारा काम हो गया है। बरसात बहुत हो रही है, पोछा तो खैर हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, लेकिन मक्खियाँ बहुत लग रही हैं। पाव खाया है, इस वजह से अयांश ने फैलाया है, इस वजह से, और बरसात की वजह से भी शायद मक्खियाँ लग रही हैं। तो पूरे दिन रहना मक्खियों के साथ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए फ़िनाइल से सोच रहे पोछा लगा दूँ थोड़ा सा, है ना। और बारिश आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कितनी तेज़ी से हो रही, मतलब शनिवार के दिन भी नहीं छोड़ सकते भगवान की, शनिवार के दिन छोड़ दो, चलो कहीं घूम आए फिर आए, लेकिन नहीं ना, हद है यार। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बारिश ऐसे पूरे दिन लगी रहती है, रिमझिम रिमझिम। आवाज़ तो आपको सुनाई दे ही रही होगी बारिश की, आई होप, है ना। ये देखो,
क्या है बाबू? 22। तो गाइज मैं काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और यार झाड़ू पोछा तो सब हो ही गया था, लेकिन पता है घर में बच्चा रहता है ना, तो ये शैतानी देता ही है। फिर भी मतलब जो और बच्चे रहते हैं ना उनके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है, मतलब शैतानी नहीं देता है, ज़्यादा नहीं देता है। फिर बच्चे तो शैतानी देते ही है ना। बिना शैतानी के बच्चे भी ढीठ होते हैं वो, क्योंकि वो अंदर से खुरापाती होते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं होता है। बड़े होकर वो कुछ आतंकी बनते हैं, मतलब कुछ अलग ही करते हैं आविष्कार, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ये देखो क्या कर रहा है चप्पल से। मैं इसको बोल रही बच्चा पहन लो, तो पता है यार मक्खियाँ बहुत लगती हैं, और पाव खाए ना इसने तो सब जगह फैलाया, तो बहुत मक्खी हो रही। तो मैंने कहा फिनाइल डाल के कर दूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है और छोटे बच्चे होते हैं ना तो करना ही पड़ता है, और बड़े भी हों तो भी करना ही पड़ता है। और यहाँ पता यहाँ मक्खियाँ नहीं लगती हैं, और जब एक दो लगती है ना तो बहुत अनख लगता है। या फिर हैबिट में हो, चलो ठीक है मक्खियाँ खा रही हैं, खाने दो, मच्छर खा रहे हैं। अब यहाँ एक भी लगते नहीं, और एक आध लग जाते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। तो मैंने कहा लाओ ये पोछा लगा देती हूँ। और ये देखो कैसे नौटंकी कर रहा है, बार बार दरी गिरा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा। तो इसका ऐसा ही चलता रहता है और इतना परेशान करता है ना, अकेले ज़्यादा परेशान करता है। खुशबा जी आ जाते हैं फिर तो वो देखता ही नहीं है कि अम्मा है या नहीं है। मुझसे अम्मा बोलता है, अभी देखो पहले माँ माँ जी मम्मा, अब अम्मा पे आ गया है। मम्मी तो नहीं बोल पाता, कभी कभी मम्मी अगर निकल आए तो निकल आए, अब अम्मा बोलता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि यार बच्चे, यूट्यूब, घर, टाइम पर खाना, सब चीज़ संभालना, और उसके ऊपर जॉब करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद और भी चीज़ें करनी रहती हैं, मतलब उधर की भी फैमिली मुझे ही मैनेज करनी पड़ती है। हाँ वो लोग संभाल लेते हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी मतलब देखना तो रहता ही है। तो ये चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट है यार, अगर जिसके ऊपर होगी ना वही समझ सकता है कि ये परिवार कैसे संभाला जाए, है ना। और बहुत सारे लोग संभालते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही एक हाउस वाइफ हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ है। तो गाइज़ आप लोग देखिएगा। तो गाइज़ अब हम सीधा आपको शाम को मिल रहे हैं, और अयांश दे रहा है बदतमीज़ी। तो अभी मैंने चेक किया है तो रोटी थोड़ी सी कम है, मतलब 2 रोटियां कम हैं। खुशबा जी के लिए हैं, मेरे लिए कम है। तो मैं पहले रोटी दिखा देती हूँ आप लोगों को, मतलब 3-4 ही रोटियां हैं। तो अब सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। अगर मैंने उनको बोला ना कि सिर्फ 4 ही रोटी हैं तो वो बोलेंगे ठीक है इतने में ही खा लेंगे, नहीं तो बोलेंगे कुछ बना लो। तो उनके कहने से पहले ही मैं सोच रही हूँ कि करो बदतमीजी, दो पापा आएंगे, पापा शिकायत बोलेंगे हम। तो मैंने अभी बॉक्स, ये डब्बा खोला, मैंने कहा देखती हूँ इसमें क्या है। तो यार ये नूडल्स रखे बहुत दिनों के, है ना। आई श्योर मैं सच बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं था इसमें नूडल्स रखे हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो यही बना लेती हूँ। नहीं तो मैं सेवई तो फिर है ही, रवा है, सेवई है, कुछ बना लेती। खिचड़ी तो नहीं बनाती क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगी तो कल बच जाएगी, और कल बच गई तो कल एकादशी है, तो इसलिए हम नहीं खाएंगे। तो हम सोच रहे यही बना लेते हैं यार नूडल्स। और हमने एक वीडियो में भी देखा था तो मेरा मन भी हो रहा था खाने का, तो मैं क्या करती हूँ 2 बंडल बना लेती हूँ, क्योंकि ना बंद गोभी नहीं है हमारे पास, बाकी सब चीज़ है ना। तो अभी बना लेती हूँ, देख आपको भी दिखाऊंगी कैसे बना रही हूँ। उनके लिए तो हो जाएंगी रोटियाँ, सब्जी तो बहुत रखी है सुबह की, लेकिन यार पता है आलस आ जाता है अपने लिए किसको किसको आलस आता है, मुझे तो सच में आता है, अपने लिए आता है, उनके लिए नहीं आता। और उनके लिए मैं करती भी नहीं हूँ, क्योंकि उनके लिए अगर आलस किया ना तो वो तो रोज़ का ही काम है ना, तो एक दिन आलस करके हम कहाँ जाएंगे। आय हाय 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 हाय, इतनी रात में किसको किसको नूडल्स खाने हैं तो प्लीज़ यार कमेंट करिएगा, क्योंकि जब मन चंगा कटौती में गंगा। और मैंने बना ली नूडल्स, तो ये मैं खा रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे पता भी नहीं था नूडल्स पड़े हैं। तो आप लोग भी इंजॉय करिएगा, जिसको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ख़रीदिएगा, बनाइएगा और खाइएगा, फैमिली को भी खिलाइएगा। तो आप लोग आगे ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि शिवांगी विद नूडल्स। तो गाइज़ मेरे नूडल्स रेडी हैं, आप लोग देख सकते हैं।
और अभी हम खा लेते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तुम नहीं खाओगे तो गाइज हम लोग खा लेते हैं पहले नूडल्स, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।